एक शेयर 5,000 का है लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। वहीं पर एक शेयर सिर्फ 500 का है और उस शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए है। आखिर फेस वैल्यू और शेयर प्राइस में क्या रिलेशन है? क्या फेस वैल्यू शेयर के प्राइस को डिसाइड करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। आज की जो क्लास है ना, वो फेस वैल्यू पर होने वाली है। फेस वैल्यू क्या होता है, कंपनी के लिए फेस वैल्यू कितना जरूरी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू को आसान भाषा में समझिए। फेस वैल्यू कंपनी द्वारा तय की गई शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है। देखो, जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है, आईपीओ लाती है, उसी समय कंपनी अपने शेयर का जो है ओरिजिनल वैल्यू डिसाइड कर लेती है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसी को हम पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। कहीं पर आपने नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू देख लिया तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको फेस वैल्यू ये होता है। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया। जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है, उसी टाइम एक फिक्स वैल्यू अपने शेयर के लिए फिक्स करती है। इसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। बाकी की पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैंने बताया वही यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्या आपको डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बोलो या क्या सिमिलरिटीज है और किस तरह से कनेक्टेड है फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस, तो इसको हम समझ लेते हैं। बहुत लोग फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज होती है। बहुत लोग समझते हैं किसी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो मार्केट प्राइस भी 10 रुपए होगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे मान के चलो किसी कंपनी का शेयर है जिसका फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस जो है 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है। तो फेस वैल्यू एक फिक्स प्राइस होता है। जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है उसी समय ये तय होता है। बाकी मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का बढ़ता है, जो आपको पता है। बाकी फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 2,000। मार्केट डिमांड और सप्लाई के चलते ऊपर नीचे होता है, लेकिन फेस वैल्यू आमतौर पर कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कंपनी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू क्यों रखती है। देखो, इसका एक बड़ा रीजन है। फेस वैल्यू आखिर कंपनी रखती ही क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। देखो, हर कंपनी अपने जरूरत और स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना फेस वैल्यू डिसाइड करती है। जैसे 1 रुपए किसी कंपनी ने अपने शेयर का फेस वैल्यू रखा, किसी ने 2 रखा, किसी ने 5 रखा, किसी ने 10 रखा। अब देखो, बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन होगा, जिस कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू ज्यादा होगा उसका शेयर का प्राइस भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 रुपए फेस वैल्यू वाली कंपनी महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है। उसी तरह से 10 रुपए फेस वाली कंपनी सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कंपनी अपने शेयर का फेस वैल्यू अपने जरूरत के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से तय करती है। वो 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, 5 रुपए भी हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू का यूज क्या होता है। कंपनी फेस वैल्यू को कहाँ यूज करती है। सबसे बड़ा आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जो कंपनी फेस वैल्यू क्यों ही रखती है, अगर शेयर प्राइस है ही कंपनी के पास तो फेस वैल्यू का क्या करना है। तो इसका यूज करती है कंपनी डिविडेंड कैलकुलेशन में। डिविडेंड चैप्टर आपने पढ़ा है। जैसा कि मैंने बताया है कि जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी कंपनी देती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होता है, यहीं पर काम आता है फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू जैसे 10 है तो डिविडेंड 10% कंपनी देगी। समझ रहे हो बात को। अगर फेस वैल्यू 5 है तो 5% डिविडेंड कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को। अब स्टॉक स्प्लिट में भी इसका काम है। जैसे फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट से पहले फेस वैल्यू 2 हो जाएगा आफ्टर स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मैंने पढ़ाया आपको। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जब कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफी हाई हो जाते हैं, उस कंडीशन में शेयर प्राइस को कम करने के लिए कंपनी अपने शेयर को टुकड़ों में बांट देती है, जिसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बाकी बोनस शेयर, जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स फ्री में देती है। तो यहाँ पर भी फेस वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक और
जरूरत होती है कंपनी को अपने अकाउंट के रिकॉर्ड्स के लिए। शेयर कैपिटल, रिजर्व, फेस वैल्यू, ये कंपनी अपने फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फेस वैल्यू का उपयोग करती है। दोस्तों अब बात करते हैं रियल एग्जांपल से, समझते हैं ये कैसे काम करता है फेस वैल्यू। तो मान के चलिए किसी भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। कोई भी कंपनी है XYZ और उसके शेयर का जो फेस वैल्यू है आपको 10 रुपए है। शेयर प्राइस कितना भी हो सकता है। अब डिविडेंड कंपनी 200% दे रही है, समझ रहे हो। अब डिविडेंड को लेकर के मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को 200% डिविडेंड दे रही है, तो अब वो शेयर प्राइस पे 200% देगी तो कंपनी भाई बिक जाएगी, समझ रहे हो बात को। उस कंडीशन में क्या करती है, अपने फेस वैल्यू पर 200% एक्स्ट्रा अपने शेयर होल्डर को देती है। तो 200% डिविडेंड दे रही है तो 10 × 200 बराबर हो जाता है 20 रुपए। तो पर शेयर पर उस शेयर होल्डर को 20 रुपए मिलने वाले हैं डिविडेंड के रूप। तो यहीं पर काम आता है फेस वैल्यू। कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो डिविडेंड होगा 20 रुपए पर शेयर। यही कारण है डिविडेंड समझने में फेस वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी की पॉइंट को भी आप देख लीजिए जिससे और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा फेस वैल्यू क्या होती है, कंपनी द्वारा पहले से डिसाइड की हुई एक फिक्स प्राइस। जब IPO लाती कंपनी उसी टाइम पर ये फिक्स हो जाता है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब देखो दूसरा क्या आपने सीखा, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में अंतर। फेस वैल्यू फिक्स प्राइस है, मार्केट जो प्राइस है ऊपर नीचे होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। क्लियर है। हमने सीखा 1 रुपए 10 रुपए फेस वैल्यू का क्या मतलब है। 1 रुपए फेस वैल्यू वाली कंपनी शेयर जो है आपको सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है। ऐसा नहीं फेस वैल्यू ज्यादा है तो शेयर प्राइस ज्यादा होगा। बाकी हमने सीखा फेस वैल्यू का उपयोग कहाँ होता है, मेनली डिविडेंड में, बोनस शेयर में, स्टॉक स्प्लिट में, कंपनी के जो है अकाउंट और रिपोर्टिंग में इनका यूज होता है। बाकी दोस्तों डिविडेंड में फेस वैल्यू क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा जो डिविडेंड मिलता है तो फेस वैल्यू के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। अब दोस्तों आपने फेस वैल्यू क्या होता है शेयर के लिए, फेस वैल्यू कितना मायने रखता है, सब कुछ आपने समझ लिया। अगली जो क्लास होने वाली है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास है बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू क्या है, क्या बुक वैल्यू से पता चल सकता है शेयर महंगा है या सस्ता है, हम सीखेंगे अगले क्लास में। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगी, आसान लगा होगा फेस वैल्यू को समझने में। अगर अच्छी लगी है तो दिल से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना है ना कमेंट कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो एक बार होम पेज पे जरूर जाइएगा। वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। वीडियो नंबर 28 है, वीडियो नंबर 1 से 28 तक देखिएगा। बेसिक्स जो है ना, अभी फंडामेंटल जो है स्टॉक मार्केट का वो मैं अभी सिखा रहा हूँ आप सबको, और आसान भाषा में आराम से आप समझ जाओगे। जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक एडवांस लेवल तक आप समझ नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट है, समझ रहे हो बात को। बाकी आप एक काम और कर सकते हो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।